हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। तो आज हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी को, नेक्स्ट लेक्चर को। चूंकि ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था तो यहाँ यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेज आपको दी जा रही हैं, इस सीरीज का आप लाभ उठाइए। और यदि आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाए तो आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों ही चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही साथ आप जो टारगेट गुरुकुल ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे सारी पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जा करके वहाँ से पीडीएफ को भी कवर कर सकते हैं। और आपकी पीडीएफ में कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 100% एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जीईओ 104 यूनिट 4। ठीक है ना। यानी कि यूनिट 3 तक ज्योग्राफी का लेक्चर्स हमने कवर कर लिया है, टॉप 25 क्वेश्चंस की। और यहाँ पे हम लोग जो यूनिट 4 है उसमें भी टॉप 25 जो क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले हैं। और यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसते हैं। और जो हमने यूट्यूब पे सिर्फ फ्री क्लासेज आपको दी थी उसमें से बच्चों के कम से कम 30 क्वेश्चंस फंसे हुए थे। ठीक है। तो जिसने कोर्स परचेज करी थी उनका जो है 50 में 50 क्वेश्चन फंसा हुआ था। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है ना। चले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीकरण के विकास में सर्वाधिक योगदान किस आर्थिक कारक का है। यानी कि कौन सा ऐसा कारक है जिसका नगरीकरण में बहुत ज्यादा योगदान है। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि जो नगरीकरण है इसके विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है। तो कृषि ने, औद्योगिक क्रांति ने, परिवहन क्रांति ने और खनिजों की प्राप्ति ने। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। क्यों औद्योगिक क्रांति हो जाएगा? क्योंकि औद्योगिक क्रांति ही ऐसा जो कारक है या फिर ऐसा फैक्टर्स है जो कि भूमिका निभाती है किसको, नगरीकरण को बढ़ावा देने में। ठीक है ना। क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लीजिए, विच इकोनॉमिक फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा भूमिका जो निभाया है वो निभाया इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है इसने। ठीक है ना। इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है इसके द्वारा ही, इसी की ही देन है जो कि हर जगह आपको नगरीकरण देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी औद्योगिक क्रांति ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नगरीकरण के विकास में सामाजिक कारकों का योगदान है। यानी कौन कौन से वो सोशल फैक्टर हैं जो कि नगरीकरण की बढ़ावा में योगदान देते हैं। डू सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशंस। जो अर्बन है, जो शहरीकरण है, जो नगरीकरण है, उसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो वर्क कर रहे हैं। सबसे पहला देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे नागरिक सेवाओं। ठीक है ना। नागरिक सेवाओं, और दूसरा है सामाजिक गतिशीलता, तीसरा है सामाजिक नियंत्रण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना। ऑल ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ दिस। ठीक है। यहाँ पे जो अर्बन सर्विस है, सोशल मोबिलिटी है और सोशल कंट्रोल है, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स भूमिका निभाते हैं क्या करने के लिए। तो शहरीकरण का या फिर नगरीकरण के विकास में, नगरीकरण का डेवलपमेंट करने के लिए, नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीकरण के आर्थिक कारणों में योगदान है। नगरीकरण के आर्थिक कारणों में योगदान है। कंट्रीब्यूट्स ऑफ द इकोनॉमिक यूजेस ऑफ अर्बनाइजेशंस में जो इकोनॉमिक यूजेस है, ठीक है ना, जो आर्थिक कारण है कौन कौन से हैं। सबसे पहला आप देख लीजिए कृषि क्रांति। जी हाँ, कृषि क्रांति का भी योगदान रहा है। जो हरित क्रांति है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और औद्योगिक क्रांति का कितना बड़ा योगदान इसके पहले ही हमने बता दिया है। और उसके बाद परिवहन क्रांति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज जहां पर भी डेवलप हो रहा है वहां पे जो कच्चे माल हैं उनको पहुंचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और ये जो चीजें हैं परिवहन, यही कच्चे माल को वहां तक लेकर जाते हैं, तब जाकर के जो द्वितीय क्रियाएं होती हैं यानी कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है उसको करके किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों आपके सही आंसर हो जाएंगे, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है।
चलें अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीकरण बल चक्रीय प्रक्रिया जिसमें राष्ट्र कृषि सामाजिक व्यवसाय से औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, यह कथन है। अर्बनाइजेशन इज अ साइक्लिकल प्रोसेस is in which nations move from the agrarians टू इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम, ठीक है ना। तो जो आपका सोशल सिस्टम है उसकी ओर बढ़ावा देने का जो वर्क कर रहे हैं, ये जो कथन है ये किसका है, तो ये ट्वेर्थम महोदय का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और चूंकि ये कथन है और कथन के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहा है, तो इसको आपको या तो रट करके याद रखिए या फिर 2 बार 4 बार पढ़िए, ये याद हो जाएगा। इसका और भी कोई तरीका नहीं याद करने का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीकरण की अवस्थाएं मानी गई हैं। जो नगरीकरण की अवस्थाएं हैं मानी गई हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय चरण होना चाहिए, ठीक है ना। द्वितीय आंसर आपका सही होना चाहिए, द्वितीय चरण। मुख्य रूप से यही जो फैक्टर्स है, यही एक ऐसा भूमिका निभाता है जो कि नगरीकरण की अवस्थाओं में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। वैसे तो प्राथमिक, आरंभिक और तृतीय जो चरण है ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अगर यहाँ पे ये आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन नहीं है, तब आप द्वितीय चरण के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन है तो उपरोक्त सभी पर आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे फिलहाल क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज नॉट, सेकेंड नॉट, थर्ड नॉट, ठीक है ना। अगर इनमें से यहाँ पे फोर्थ दे रहा है तब आप सेकेंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है नगरीकरण का, अर्बनाइजेशन का, यहीं पे हुआ है। इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर द स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन कंसिडर्ड, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। अगर ये नहीं है ऑप्शन, ठीक है ना, अगर यहाँ पे कुछ और है तो आप सेकेंड के साथ जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापार एवं वाणिज्य किसी भी नगर की आत्मा होती है। ऐसे नगर की कल्पना भी नहीं की जा सकती जहां किसी भी प्रकार का व्यापार न हो, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स इज द सोल्स ऑफ एनी सिटी। अ सिटी कैन नॉट बी इमेजिन्ड where some kinds of trade does not take place। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडजल महोदय। ऑप्शन नंबर बी, रेडजल महोदय। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, रेडजल महोदय। रेडजल महोदय का ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी मैं वही बात कहूंगा कि ये कथन है और कथन को रेडजल महोदय के द्वारा कहा गया है। तो एक बार 2 बार आप पढ़ेंगे या फिर इसको रट लेंगे, चाहे जिस भी तरीके से इसको याद रखें, याद रखना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली, जयपुर, अलीगढ़, बीजापुर, मॉस्को, बर्लिन नगरों में बाह्य प्रतिरूप देखने को मिलता है। एक्सटर्नल पैटर्न्स कैन बी सीन इन द सिटीज ऑफ दिल्ली, जयपुर, अलीगढ़, बीजापुर, मॉस्को एंड बर्लिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आर्य स्वरूप देखने को मिलता है। कैसा स्वरूप देखने को मिलता है, रेडियल फॉर्म्स, ठीक है ना। रेडियल फॉर्म्स देखने को मिलता है। यहाँ पे नियमित नहीं देखने को मिलता है, त्रिभुजाकार भी नहीं और वृत्ताकार भी नहीं। यहाँ पे आर्य देखने को मिलता है, आर्य स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए आपका रेगुलर भी खत्म और ये भी खत्म और ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेडियल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर कौशिक ने अधिवासों को कितने प्रकार में बांटा है, ठीक है ना, या फिर कितने प्रकार में बांटा। इन हाउ मेनी टाइप्स डिड डॉक्टर कौशिक डिवाइड द सेटलमेंट। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। लेकिन याद रखिए, अगर किसी भी ये डॉक्टर कौशिक का नाम न देकर के अगर डायरेक्टली पूछ रहा है कि कितने भागों में बांटा गया है, तब आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 6 होगा। यहाँ पे जो तब 6 प्रकार होगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर डॉक्टर कौशिक का नाम लेकर के क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर वो किसी का नाम नहीं ले रहा है, वैसे भी अधिवासों को बांट रहा है, या फिर जो अधिवास है, जो रहने वाले एरियाज हैं, ठीक है ना, जो रहने वाले एरियाज है, जो सेटलमेंट है, उसको अगर सिंपली डिवाइड करने के लिए करा तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होना चाहिए, अदरवाइज डॉक्टर कौशिक के अनुसार ये 4 ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कौन सा आदिवासी प्रतिरूप नहीं है।
ठीक है ना, कौन सा आदिवासी प्रतिरूप नहीं है विच इज नॉट द रेजिस्टेंस मॉडल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेल्टाई। देखिए जो डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है ना, इसमें लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। रहना पसंद नहीं करने का मतलब है, छोड़ दीजिए, यहाँ पे लोग रह ही नहीं पाएंगे। डेल्टाई क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ वगैरह आते रहेंगे, तमाम प्रकार की समस्याएं होती रहेंगी, इसीलिए यहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे लोग, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये अधिवास के लिए सुटेबल नहीं है, यानी कि वहाँ पे सेटलमेंट के लिए, रहने के लिए सुटेबल नहीं है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डेल्टाई क्षेत्र, ठीक है ना। डेल्टाई क्षेत्र का मतलब क्या, सुंदरवन डेल्टा, वहां पे सारी चीजें एकदम दलदली टाइप की होंगी, मिट्टी जो होगी एकदम पूरी तरीके से दलदली टाइप की होंगी, ठीक है ना। और आप एक बार कमेंट करके क्वेश्चन में बताएंगे। एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, कहां पर है, ये कमेंट करके आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण अधिवास किससे संबंधित है। ग्रामीण अधिवास किससे संबंधित है। व्हाट आर द रूरल सेटलमेंट्स रिलेटेड टू। व्हाट आर द रूरल सेटलमेंट रिलेटेड टू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर से संबंधित है। अधिवास जहां पे लोग रहेंगे, सबसे पहला जो इकोनॉमिकल रूप से उनके पास ऑप्शन उभर करके आता है वो कृषि ही उभर करके आता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलते हैं। खनन भी नहीं देखने को मिलता, बहुत मतलब रूरल बहुत कम ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे खनन देखने को मिलता है। और वो भी खनन मान लीजिए हो भी जा रहा है तो उसको मैन्युफैक्चर्स करने के लिए, उसको फिर एक तरीके से कहें उसका शुद्धिकरण करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए उनके पास जो सामान होने चाहिए, जो यंत्र होने चाहिए, जो यंत्रीकरण होने चाहिए, उसके पास है ही नहीं, इसलिए ये भी खत्म हो जाता है। उद्योग भी नहीं, व्यापार भी नहीं, सबसे सरल और आसान चीज क्या हो जाएगा, कृषि। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्रामीण अधिवास किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नगरीय आकारिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जो नगरीय आकारिकी है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा नगर के आंतरिक विन्यास और नगर के बाह्य प्रतिरूपों का। जो नगर का आंतरिक विन्यास है उसका भी, और जो नगर का बाह्य प्रतिरूप है उसका भी अध्ययन किया जाता है। किसमें, जो नगरीय अधिकार की है, ठीक है ना। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द स्टडी अंडर अर्बन मॉर्फोलॉजी। अंडर अर्बन मॉर्फोलॉजी, जो अंडर अर्बन मॉर्फोलॉजी है इसके अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो नगर के आंतरिक विन्यास और नगर के बाह्य प्रतिरूपों का, दोनों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी झील या तालाब के किनारे प्रतिरूप देखने को मिलता है। अ पैटर्न्स कैन बी सीन ऑन द बैंक्स ऑफ अ लेक और पाउंड इज। आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वृत्ताकार स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है ना। वृत्ताकार स्वरूप होता ही है, इस तरीके से तालाब होगा, बीच में पानी होगा, ठीक है ना, यही तो देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। इसके अतिरिक्त बहुत सी चीजें, जैसे अगर झील वगैरह अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। जैसे आप लोग ऑक्सबो लेक देखते हैं, ठीक है ना। ऑक्सबो लेक जो होता है कुछ इस तरीके से नदी से कट करके बना हुआ होता है। ये वाला हिस्सा कट जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बट यहाँ पर भी हमें ये वाला पार्ट वृत्ताकार दिखाई देता है और ये वाला पार्ट भी वृत्ताकार दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, वृत्ताकार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यों के आधार पर अधिवास का प्रकार है। टाइप्स ऑफ द रेजिस्टेंस आर बेस्ड ऑन द फंक्शन। तो जो कार्य के आधार पे अधिवास है वो कितने प्रकार का है, ग्रामीण और नगरीय है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रूरल एंड अर्बन। ये दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा था आपका कार्यों के आधार पर अधिवास का प्रकार, और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था टाइप्स ऑफ द रेजिस्टेंस आर बेस्ड ऑन फंक्शन। तो आपका सही आंसर ए और बी दोनों, क्योंकि रूरल और अर्बन दोनों में ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेगालोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हु फर्स्ट यूज द वर्ड्स ऑफ मेगालोसिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जीन गाटमैन के द्वारा इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। आपको एकदम रट करके जाना है, 101% करके आप जाइएगा। ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसीलिए ये मेरा क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का 100% रिक्वायरमेंट है, आने के चांसेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर, ठीक है।
ठीक है ना। जो मेगालोसिस शब्द है इसका प्रयोग जीन गॉटमैन ने किया था, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका रेखीय प्रतिरूप देखने को मिलता है, लाइनर पैटर्न इज सीन, कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, चेन्नई में रेखीय प्रतिरूप देखने को मिलता है। रेखीय प्रतिरूप का मतलब कैसा, जैसे वृत्ताकार प्रतिरूप, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी रेखीय प्रतिरूप देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीय शब्द ग्रामीण के विपरीत उस क्रिया की तरफ संकेत करता है जो मिट्टी को जोतने की क्रिया से भिन्न है तथा जो निश्चित स्थानों पर संबंधित क्रियाओं के घनिष्ठ साहचर्य की जाती है, साहचर्य में की जाती है, यह कथन है। द वर्ड्स अर्बन इज कॉन्सेंट्रेट ऑफ द रूरल्स इंडिकेट्स एन एक्टिविटी विच इज द डिस्टिंक्ट from the activity of the conquering the soils and which is carried on the definite place it in close to associations with related activities in this statement। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिक्रेंसन। डिक्रेंसन तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। डिक्रेंसन का ये कथन है, और फिर मैं एक बार वही कहूँगा कि ये कथन है, आपको चाहे रट करके याद करिए और चाहे किसी भी तरीके से इसको याद करिए, आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप नदियों के डेल्टाओं के सहारे पाया जाता है? विच पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट इज बेस्ड ऑन द रिवर डेल्टाज इज फाउंड। आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्य प्रतिरूप, ठीक है ना। इसके पहले भी आर्य प्रतिरूप के बारे में हमने आपको बताया है, रेडियल पैटर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो 17 नंबर का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आर्य प्रतिरूप कौन सा? नदियों के डेल्टाओं के बीच में जो प्रतिरूप पाए जाते हैं वो आर्य प्रतिरूप पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? देखिए ऐसे मान लीजिए नदी जा रही है तो बीच में कुछ आ गया तो नदी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फिर यहाँ कुछ आ गया तो यहाँ से भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फिर यहाँ कुछ आ गया यहाँ से भी। तो ये मतलब ऐसे इस तरीके से ये प्रतिरूप देखने को मिलता है, ये आर्य प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय बस्तियों के अंतर्गत एकदम अस्थायी बस्तियां, अर्धअस्थायी बस्तियां तथा अस्थायी बस्तियों को सम्मिलित किया जाता है, यह कथन है। Human settlement include the temporary settlement and semi-permanent settlement and परमानेंट सेटलमेंट इज दिस स्टेटमेंट। ये किसका है? तो आपका हो जाएगा डाक्सियासिस। डाक्सियासिस आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डाक्सियाडिस, ठीक, सॉरी मुझे बोलने में मिस्टेक हो गया, डाक्सियाडिस, ठीक है ना। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाक्सियाडिस, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेगालोपोसिस शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। द टर्म्स मेगालोपोलिस होगा, मेगालोपोलिस, ठीक है ना। मेगालोपोलिस है और इसका प्रयोग सबसे पहले जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र जो पूर्वी तट है, संयुक्त राष्ट्र का जो पूर्वी तट है इसके लिए हुआ था, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र है उसके पूर्वी तट पे ये इसका प्रयोग हुआ था, ठीक है ना। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, यूएसए, उसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बस्तियों के विकास के चया है, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना। विकास के चरण है, ठीक है ना। विकास के चरण है तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा और यहाँ पे चरण होने चाहिए, ठीक है ना। चरण, ठीक है, क्लियर। व्हाट आर द रीजंस फॉर डेवलपमेंट द सेटलमेंट। तो ये सभी के सभी ऐसे चरण हैं जिनके कारण जो है क्या डेवलप हुआ था? तो बस्तियाँ जो है, जो आपका सेटलमेंट है वो डेवलप हुआ था, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मकानों या आश्रमों को पारस्परिक दूरी के आधार पर बस्तियों के प्रमुख प्रकार होते हैं। तो मकानों और आश्रमों के पारस्परिक दूरी के आधार पर बस्तियों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होंगे? इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल डिस्टेंस बिटवीन हाउस और आश्रम, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्ण एवं एक चित्र, प्रकीर्ण एवं एक चित्र, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिवास जो कि डेल्टाई, अधिवास जो कि डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हैबिटेट विच आर फाउंड इन द डेल्टाई एरिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट क्या होता है, इसको हमने अच्छे तरीके से बता दिया है। जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किए होंगे उनको ये सारी चीजें मिली हुई होगी। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गांव में वास्तव में एक ऐसे भौगोलिक तथ्य की ओर संकेत करता है, गांव वास्तव में एक ऐसे भौगोलिक तथ्य की ओर संकेत करता है जो मकानों या रिहायशी इकाइयों के सघन एकत्रीकरण का समूह है। यह विचार किस विद्वान का है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन ब्रून्स महोदय का। जीन ब्रून्स महोदय का यह विचार है। विलेज एक्चुअली रेफर टू द जियोग्राफिकल फिनोमिना which is a group of the densely packed house and residential units which scholars thought are this। मतलब ये किसका है थॉट? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेन ब्रून्स महोदय का। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है नगर के चारों ओर विस्तृत वो क्षेत्र जो नगर के कार्यों आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक से प्रभावित होता है वो कहलाता है द एरिया अराउंड द सिटीज विच इफेक्ट बाय द सिटीज फंक्शन इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल्स इज कॉल्ड। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए नगर का प्रभाव क्षेत्र। ठीक है ना, आप सॉरी नगर का प्रभाव क्षेत्र जो नगर के आसपास का क्षेत्र है वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, मैंने मिस्टेक बता दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नगर का प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नगर प्रभाव क्षेत्र आयरलैंड को जाना जाता है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ट्रिब्यूटरी एंड कैचमेंट्स और सिटी रीजन्स। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन से आप बेदखल न रह जाएं। जल्दी से अपने कार्य को कंप्लीट कर लीजिए। हमने अपने कार्य को कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। करते रहिए तैयारी, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।